my little learners, welcome back to your fun learning class Shagun Explains। क्या आपने अपने क्लासरूम से या अपने घर की विंडो से बाहर झांककर देखा है? अगर आपकी विंडो बंद है और उसमें शीशा लगा हुआ है तो क्या आप उसमें से बाहर देख सकते हैं? यस, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और क्या कभी आपने किसी फ्रॉस्टेड ग्लास के आर पार देखा है? आपने फ्रॉस्टेड ग्लास कई बार बाथरूम्स में भी लगे देखे होंगे। क्या आप उसके आर पार क्लियरली देख पाते हैं? आप देख तो पाते लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है। और क्या आप अपनी बुक के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा ये ही है। हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ना तीन तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से लाइट इसके ऊपर आ रही है और ये जो लाइट है ना ये पूरी की पूरी बिल्कुल एज इट इज बाहर निकल गई है, जितनी थी जैसी थी वैसी की वैसी। तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसको सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं वो सारी वस्तुएं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम बिल्कुल इजीली देख पाते हैं। यहां से अगर हम देखें और बीच में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दें तो उसके दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइट होती है ना, वो लाइट की जो रेज होती है वो पूरी की पूरी पार हो जाती है, इसलिए हमें उस पार का भी दिखाई बिल्कुल साफ देता है। अब जैसे हमारे विंडो का शीशा है, अगर शीशा बिल्कुल क्लीन है तो हम उसके आर पार बाहर क्या हो रहा है हम बहुत इजीली देख पाएंगे। या फिर बिल्कुल साफ पानी की बोतल आप ले लीजिए, पानी की बोतल है प्लास्टिक की या कांच की, उसमें साफ पानी भरिए तो उसके आर पार आप आसानी से देख पाएंगे। वाटर, पानी है, पानी को आप भरो किसी एक कंटेनर में, बहुत साफ सुथरा पानी हो तो उसके नीचे का कलर कैसा है आप उसके नीचे बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे क्योंकि वो पानी बिल्कुल साफ है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम बहुत आसानी से देख पाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से जो लाइट की जो रेज होती है ना वो कुछ कुछ ही पार हो पाती है, सारी पार उसको क्रॉस नहीं करती, ठीक है। वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। उसका ये मतलब है इजी लैंग्वेज में कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार ना धुंधला दिखाई देता है, एकदम क्लियर नहीं हम देख पाते। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था फ्रॉस्टेड ग्लास का, जो बाथरूम्स में कई बार पार्टीशन के लिए फ्रॉस्टेड ग्लास लगे होते हैं, उसके आर पार हम नहीं देख पाते एकदम क्लियरली, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि यहाँ कोई खड़ा है लेकिन हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते। या फिर पानी या फिर प्लास्टिक की फ्रॉस्टेड बॉटल हो तो उसके आर पार भी हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। या फिर आप ये मान सकते हैं कोई एकदम पतला सा कॉटन का या नेट का कर्टेन हो, अगर हम उस कर्टेन के पीछे अपना हाथ देखेंगे ना तो हमें अपना हाथ दिखाई तो देगा कि हाँ हमारा हैंड है पीछे, लेकिन बिल्कुल क्लियरली हम अपने हाथ को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें से ना सारी लाइट पास नहीं हो रही है, ठीक है। लाइट एकदम से पूरी की पूरी पास नहीं हो रही, इसलिए पूरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का, वो होता है बटर पेपर। बटर पेपर को भी आप देखेंगे ना तो आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रखा है, क्या चीज है उसके उस तरफ, लेकिन आप उसको क्लियरली नहीं देख सकते। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। ओपेक कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मानो ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर ना लाइट पड़ रही है और उस तरफ कुछ भी लाइट पास नहीं हुई, यानी कि जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था ना उसके अंदर ही अंदर सारी लाइट समा गई, उसने उस पर भेजी नहीं, ठीक है, गई नहीं या फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसमें हम क्या कर, वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड यहाँ है लेकिन इसके पीछे की वॉल हम देख ही नहीं पाएंगे कि इसके पीछे
क्या वॉल है, कौन सा कलर है पर्टिकुलरली इसके पीछे, ठीक है। और अगर यहाँ यहीं पर अगर इसको हटा के हम शीशा लगा दें तो हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो शीशा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते अपने अंदर से, और हम उसके आर पार बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, ये मार्कर भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, आपकी बुक्स हैं, बैग है, टिफिन है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है, ये सब है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम थोड़ा ज्यादा धुंधला कैसा भी नहीं देख पाते, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हम एकदम क्लियरली देख पाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन थोड़ा धुंधला ही दिखता है, एकदम क्लियरली हम नहीं देख पाते। और लास्ट में आता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है, उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। तो बस ये थी आज की क्लास, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, keep learning, and thank you for watching.